गाय का पूंछ पकड़ाओ, गाय का पूंछ पकड़ाओ। तो क्या महाराज जी पंडित जी बताए, क्या गाय का पूंछ पकड़ाने से हमारे जो पिता है, हमारी पत्नी है, जो कोई परिवार का आखिरी समय आए, क्या ये चला जाएगा वैकुंठ, तो स्वर्ग चला जाएगा? बाबा का तो बिल्कुल क्यों नहीं जाएगा। जैसे पंडित जी सत्यकाल से देख रहे हो कहाँ जाने वाला है, वो भी जो दान कर रहा है वो भी कितना अनजान, कितना नासमझ है। वो जो जान है कि हम भी जीव, वो भी जीव, और परमात्मा का धाम, परमात्मा के मुक्ति परमात्मा के देने से मिलती, किसी इंसान के देने से मिलेगी नहीं। तो क्या कराते, गाय का पूंछ पकड़ाते हैं। उधर हमारा शास्त्र पुराण कहते हैं, एक गाय के पूंछ की जगह पर करोड़ गाय का पूंछ पकड़ लो। और मरते समय के कुत्ता, हाथी, बिल्ली, हमारे घर भैंस का क्यों नहीं पूंछ पकड़ाते हैं? कि गाय का पूंछ के पकड़ाया गया है। तो जीव तो 84 लाख योनि, तब सब जीव है, किसी को पकड़ लेते, तो गाय का क्यों पकड़ाया गया? एक समय की बात, टंकासुर नाम का एक भयंकर राक्षस रहता था। उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु की साधना करके विष्णु भगवान से सुदर्शन चक्र, शंकर का त्रिशूल, ब्रह्मा से ले लिया। वो त्रिदेवों से अपराजय हो गया। त्रिदेव का यही हथियार है, जब भगवान का त्रिशूल नहीं रहेगा, शंकर जी का, कैसे मारा जाएगा? वो संसार में लगा हाहाकार मचा दिया अत्याचार करने। तो समस्त देवता लोग प्रयास करके कहते, भाई संसार में बहुत बड़ा संकट आया। तो सब देवता जाकर हनुमान जी के पास गए। तो सब देवताओं ने कहा, हम सब रहे कहाँ, ये राक्षस तो सबको मार डालेगा। तो कहते हैं कि भाई संसार में जितने 84 लाख योनि के जो जीव और पशु हैं, वो सब आए, वहां पर मंत्रणा किया गया, हम सब किसके अंदर जाकर छिपे। वहां पर कुत्ता, हाथी, जितना 84 लाख योनि जितनी पशु थे सब आए थे, और कामधेनु गाय भी आई थी। सबने मंत्रणा किया कि भाई देखो, जितना भी जीव है ये सब यहाँ के हैं, इसके द्वारा हमारी नैया पार नहीं होगी। हम किसके अंदर छिपे? जो संसार से परे जो शक्ति है, जो टंकासुर से परे की है, और संसार के जो शक्ति है ब्रह्मा विष्णु नारायण की, उस शक्ति में एक टंकासुर तीनों शक्तियों को बांध लिया, जीत लिया है। ये परे शक्ति आएगी, उस शक्ति द्वारा हमारा रक्षा हो सकेगा। एक गोलक धाम से कामधेनु गाय जो आई थी, उस कामधेनु गाय के जाकर सब विनती करते, हे गौ माता, आप गोलक धाम में रहने वाली हो। गोमत होता है गाय, गाय का लोक ही है गोलक धाम जो है, वहां पर राधा कृष्ण जी गोलकवासी रहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, हम तुम सबकी रक्षा करते हैं। तो गाय की पूजा किया, और गाय के शरीर के हर अंग अंग में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। इसलिए गाय इस हाथी कुत्ता से श्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए सबने गाय का पूछ, मतलब गाय का आसरा पकड़ लिया। तो तुम सब जितना देवता हो, हम सब मेरे, मैं लेकर चल रही हूँ आपको, वो राक्षस से बचा करके तुम मेरा पूछ पकड़ कर मेरे एक दूसरे का हाथ पकड़ तुमको पार करा दूंगी। वहां तो देवताओं को गौ माता ने पार कराया। वो तो नदी में नहीं, तरने में ही, वो तो टंकासुर नाम के राक्षस से अपनी रक्षा करने के लिए उनके पास गए। तभी से संसार में नियम बना दिया कि गाय का भी पूंछ पकड़ने से नैया, जब देवता तर गए तो हम इंसान क्यों नहीं तरेंगे। तो वहां पर एक गाय का पूंछ पकड़ाया गया। उधर शास्त्र का क्या कहता, ब्रह्म वैद पुराण, गो कोटि दानम, कितना गाय, मरते समय एक गाय के जगह पर तुम 1 करोड़ गाय। कितनी गाय? एक मत इकाई मत एक, 10 गाय, 100 गाय, लाख गाय नहीं, करोड़ गाय एक साथ पुष्प पकड़ लीजिए। गो कोटि दान, मरते समय तो क्या पंडित तो गुरु को तुम